महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कृष्ण से पूछा, कलयुग कैसा होगा। तब श्री कृष्ण ने 4 बाण अलग अलग दिशाओं में चलाए और अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को अलग अलग दिशा में भेजकर उन बाणों को लाने के लिए कहा। घंटों तक खोजने के बाद अर्जुन को वह तीर मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही वह तीर उठाने के लिए झुका, उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। यह एक कोयल पक्षी थी जो अद्भुत लय में गा रही थी। लेकिन जब अर्जुन उस कोयल के पास गया तो उसने देखा कि कोयल खरगोश के मांस को नोच रही थी। अर्जुन के बाद भीम दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना तीर पाया। उनका अनुभव अर्जुन जैसा नहीं था। उसने देखा कि तीर 5 अजीबोगरीब कुओं के पास फर्श पर पड़ा है। इनमें से 4 कुएं चीनी के पानी से लबालब भरे हुए थे। यह स्पष्ट था कि वे कुएं संभवतः अब और पानी नहीं रोक सकते। इसके विपरीत 5वां और सबसे बड़ा कुआं जो केंद्र में स्थित था, पूरी तरह से सूखा हुआ था। जब नकुल तीर लेकर वापस आ रहे थे तो उसने देखा एक गाय अपने नवजात बछड़े को साफ हो जाने के बाद भी उसे चाट रही थी, इतना कि नवजात को दर्द होने लगा। सहदेव जो अपना तीर एक पहाड़ के पास मिला, जब वह तीर उठाने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि पहाड़ की चोटी से एक बड़ा चट्टान गिर रहा है। यह इतना भारी और विनाशकारी था कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहा था। लेकिन वह चट्टान अचानक रुक गया जब उसके सामने एक छोटा पौधा आया। सभी पांडव कृष्ण के पास पहुंचे और अपने तीर देते हुए सभी ने अपने साथ हुई घटना का वर्णन कृष्ण को किया। तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वर्तमान समय की तरह कलयुग में पुजारियों के पास भी महान ज्ञान और मधुर वाणी होगी, लेकिन वे इसका उपयोग भक्तों का शोषण करने के लिए करेंगे। कृष्ण भीम से कहते हैं, आपने जो कुएं देखे हैं वे कलयुग में धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन कुएं के पानी की तरह धन समान रूप से वितरित नहीं होगा। अमीरों के पास जरूरत से ज्यादा होगा, जबकि गरीबों को खाने के एक निवाले के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। कृष्ण नकुल से कहते हैं कि कलयुग में माता पिता अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। वे अपने बच्चों को विनाश तक प्यार करेंगे। अंत में कृष्ण सहदेव से कहते हैं, कलयुग में लोगों के चरित्र और धार्मिकता का पतन होगा। वे ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे, ना ही वे धर्म के मार्ग पर चलेंगे। निरंतर उनका पतन होगा। लेकिन जिस तरह वो छोटा सा पौधा उस चट्टान को रोक लेता है, उसी तरह केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही इंसान के सारे दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।